नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता मंगल तिवारी, MDS इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांट सर्जरी। ओपीडी में अक्सर पेशेंट एक कंप्लेन लेकर आते हैं कि हमारे मसूड़े सूजे हुए हैं, उनमें जलन है, ब्रश करते वक्त हमारे मसूड़ों से खून आता है। इसी विषय में आज मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहूंगी। सूजे हुए मसूड़ों की कुछ वजह हो सकती हैं। आमतौर पर ये वजह होती है कि हमारे दांतों के चारों तरफ एक गंदगी जमा हो जाती है। सबसे पहली और सबसे आम वजह यही है। हम उसे डेंटल टर्म्स में प्लाक के नाम से जानते हैं। इस प्लाक नाम की लेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं। लंबे समय तक अगर हम सफाई ना करवाएं, खुद से हम अच्छे से ब्रश ना करें, हमारी ब्रशिंग टेक्निक में कहीं दिक्कत है, तो ये प्लाक जमा होता जाता है और धीरे धीरे हमारे मसूड़े सूज जाते हैं। नॉर्मल जो हमारे मसूड़े होते हैं वो हल्के गुलाबी होते हैं, हमारे दांतों से एकदम चिपके हुए होते हैं। मसूड़े और दांतों के बीच में कोई खाली जगह नहीं होती। और जब ये मसूड़े सूज जाते हैं तो ये हल्के गुलाबी से ये लाल हो जाते हैं, हल्के हल्के लाल हो जाएंगे। हमारे दांतों के जस्ट ऊपर जो मसूड़े की लेयर है वो हल्की लाल हो जाएगी। जब आप ब्रश करेंगे तो उनमें से हल्का सा खून आएगा, जो कि आमतौर पर नहीं आना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम ये डायग्नोसिस बनाते हैं कि आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है, जिसको हम डेंटल टर्म्स में जिंजिवाइटिस के नाम से बोलते हैं। दूसरी वजह कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि गर्भावस्था। प्रेगनेंसी में महिलाओं की इम्यूनिटी कम हो जाती है, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो दूसरे इन्फेक्शंस की तरह डेंटल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें से जिंजिवाइटिस या मसूड़ों की सूजन एक आम प्रॉब्लम है गर्भावस्था में। डायबिटीज में बॉडी का शुगर लेवल बढ़ने के कारण कीटाणु ऐसे पेशेंट्स में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और इन्फेक्शन सही होने में बहुत समय लगता है। और यही एक रीजन है कि डायबिटीज में भी डेंटल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स में भी जिंजिवाइटिस आमतौर पर देखा जाता है। तीसरी वजह हो सकती है अकल दाढ़ का आना। जब हमारी अकल दाढ़ बहुत समय लगाती है आने में और बहुत दिक्कत देती है, कई बार अकल दाढ़ के ऊपर मसूड़े की एक लेयर चढ़ जाती है, जो कि बार बार आपके ऊपर वाले दांत से टकराती है और सूज जाती है। इस कंडीशन को हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं डेंटल टर्म्स में। यहाँ पर भी मसूड़े आपके एकदम लाल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दर्द होता है ऐसे में मरीज को। ये दर्द आपके कान तक, गले तक, पेट तक भी जा सकता है। चौथी कंडीशन हो सकती है दांतों का इन्फेक्शन। अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, जो कि नीचे सतह तक पहुंच चुका है, ऐसी कंडीशन में कई बार हमको ऊपर से लगता है कि हमारे मसूड़े बहुत ज्यादा सूज गए हैं। कभी कभी तो हमें बाहर से अपना गाल भी सूजा हुआ नजर आता है। जब आप हमारे पास आएंगे कंप्लेन लेके, तो पहली एडवाइस यही होती है कि दांतों की सफाई, पेशेंट को दांत की सफाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसे हम डेंटल टर्म्स में स्केलिंग या रूट प्लेनिंग बोलते हैं। दांतों की गहरी सफाई से कीटाणुओं की परत है वो निकाली जाती है, और जिससे आपके दांत साफ होते हैं और धीरे धीरे आपके मसूड़े अपनी नॉर्मल कंडीशन में आते जाएंगे। घरेलू नुस्खे भी आपके इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं, अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा गहरा नहीं है तो। कुछ घरेलू नुस्खे जैसे कि गर्म पानी, नमक के गरारे या कुल्ले। जब हम गर्म पानी और नमक के कुल्ले करते हैं, उससे हमें सूजन में काफी हद तक आराम मिलता है। दूसरा है माउथ वॉश का यूज करना। माउथ वॉश किसी भी मेडिकल स्टोर पे ओवर द काउंटर अवेलेबल है। माउथ वॉश में क्लोरहेक्सिडिन नाम का केमिकल होता है। अगर आप वो सोने के पहले इस्तेमाल करते हैं, 30 सेकंड के लिए आप उसे मुंह में स्विश करिए, ऐसे करिए। 30 सेकंड के बाद उसे थूक दीजिए और उसके बाद उसकी परत अपने मुंह में रहने दीजिए। आप उसके बाद साफ पानी से कुल्ला मत कीजिए और पानी भी मत पीजिए। सोने के पहले ये प्रक्रिया कीजिए और बस 30 सेकंड का कुल्ला करके सो जाइए। ऐसे में ये क्लोरहेक्सिडिन की लेयर आपके दांतों के चारों तरफ बनी रहेगी और आपको इन्फेक्शन से बहुत राहत मिलेगी। विटामिन सी की कमी में भी दांतों की सूजन देखी जाती है। उसके लिए ओवर द काउंटर लिमसी या दूसरे विटामिन सी टैबलेट्स अवेलेबल हैं, उससे कोई हानि नहीं है। वो भी आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। ठीक टेक्निक से ब्रश करना भी बहुत जरूरी है आपके मसूड़ों की ओवरऑल हेल्थ के लिए। एक सही ब्रशिंग टेक्निक क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि ठीक से ब्रश करना और फ्लॉस करना भी बहुत जरूरी है आपके दांतों की और मसूड़ों की, दोनों की ओवरऑल हेल्थ के लिए।